व्यक्ति था, वो जैसे अपने विद्यालय के बाहर बरगद का पीपल का पेड़ है और चबूतरा है, ऐसे ही गांव में एक चबूतरा था, बड़ा बरगद का पेड़ था। वो व्यक्ति वहां पर बैठ जाता और लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताता। शुरू में क्या हुआ, 2-4 व्यक्ति होते थे, उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताता है। तो वहाँ भी 2-4 से 5-10 हो गए बेटा, और धीरे धीरे वो संख्या बढ़ने लगी। सब यही कहते थे कि बड़ा गजब का व्यक्ति है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताता है, बहुत ही महान व्यक्ति है, इतनी अच्छी बातें हमें किसी ने नहीं बताई, ऐसी बातें बताता है। तो उस व्यक्ति की छवि वहाँ पर बहुत अच्छी हो गई बेटा, सभी उनका सम्मान करने लगे। एक बार क्या होता है कि वो व्यक्ति अपने गांव जा रहा था बस में बैठ के, और बस में उसका किराया 20 रुपए लगना था, और उसने क्या किया, कंडक्टर को 50 रुपए दे दिए। तो वापस कितने मिलेंगे? 30 रुपए। लेकिन कंडक्टर ने क्या किया, उसको 80 रुपए दे दिए। कितने दे दिए? 80 रुपए। अब उसने सोचा बड़ी गड़बड़ हुई भाई, बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, मैंने दिए तो 50 और इसने मेरे को 80 वापस दे दिए। और उसने सोचा कि 100 का नोट तो मैंने दिया ही नहीं, 80 तो तब वापस आने जब 100 का देता। उन्हें सोचा कोई देख तो रहा है नहीं, डाल ले पॉकेट के अंदर, कौन पूछ रहा है, डाल लिया उसने। लेकिन वो इसी कसमों कसमी रहा, देऊँ कि नहीं देऊँ, क्या पता चलेगा किसी ने क्यों देऊँ, 50 रुपए का नोट बनाया है, अच्छी बात है, मैं किसी ने देखा ही नहीं, और इसको पता ही नहीं क्योंकि वो मूर्ख है, इसने ध्यान ही नहीं किया, मैंने 100 का दिया 50 का दिया, मैं नहीं दूंगा। वो ऐसे ही सोचता रहा बेटा, कभी सोच रहा कि मैं दे दूं और कभी सोच रहा कि ना दूं, और ज्यादा यही सोच रहा था कि मैं इसको ना दूं क्योंकि इसको पता ही नहीं, किसको पता चलेगा, और दूसरे कोई देख नहीं रहा। तो लेकिन बेटा इसी कसमों कसमें उसका गांव आ जाता है, और जब वो उतरने लगता है सीढ़ियों की, बस की सीढ़ियों के पास आता है, तो तुरंत उसकी फिर कंडक्टर से आंखें नजरें मिलती है, और तुरंत उसका जमीर जाग जाता है, नहीं मैं 50 रुपए के लिए बेईमान नहीं बनूंगा। क्या 50 रुपए, क्या कीमत है 50 रुपए की मेरी ईमानदारी के आगे। और वो तुरंत वो पैसे निकाल करके उस कंडक्टर को देता है कि भाई मैंने तो तुझे 50 रुपए दिए थे, मैंने 100 नहीं दिए, पकड़ अपने ये पैसे वापस। तो तब उस कंडक्टर ने कहा कि तुम वही सज्जन हो ना जो वहाँ पर प्रचार करते हो, वहाँ पर भाषण देते हो, अच्छी अच्छी बातें बताते हो, मैं उसी गाँव का हूँ, और मैंने ये आपको जानबूझ कर दिए थे ये जानने के लिए कि जो तुम बातें लोगों को बताते हो, जैसी छवि तुम्हारी हमारे गांव में है, क्या तुम वास्तव में ऐसे हो। तो बेटा कहानी छोटी सी है, लेकिन कहानी का सार बड़ा है। जब आप बड़े हो जाओगे, अब जैसे छोटा बच्चा था, इसके लिए बड़ी कीमती चीज दिए, ये इसका प्रयोग कर सकता था, लेकिन नहीं किया। जब आप जीवन में बड़े हो गए तो ईमानदार और बेईमान बनने के बहुत मौके मिलेंगे बेटा। ऐसी लुभावनी चीजें, इस तरह पैसा आपको दिखाई देगा कि किसी को पता नहीं मैं इसको हड़प कर सकता हूँ, और वहीं गड़बड़ हो जाएगी बेटा। जिंदगी में कभी भी ईमानदार बनने का मौका मिलता है तो प्यारे विद्यार्थियों ईमानदार ही बनना, तभी आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में तभी निखार आएगा, और तभी आप बड़े व्यक्ति बन पाओगे, अच्छे इंसान बन पाओगे। धन्यवाद।